मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई। मेवाड़ में ब्याह हुआ और वहां जब कुंवर भोजराज उनका देहावसन हो गया, उसके बाद रहने लगी तो उनके देवर राणा उनको उनकी भक्ति भाव प्रिय नहीं थे। कई बच्चे आज भी परेशान रहते हैं, हमसे तो युवा मिलते हैं तो महाराज जी बड़े परेशान होकर मिलते हैं, महाराज जी हमारी माता जी को अच्छा नहीं लगता, हम कथा सुनते हैं, हमारे पिताजी को भाता नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे माता पिताजी से हम कहेंगे क्या अच्छा लगता है? वो बेचारा रात भर पड़ा रहे नाली में उल्टा पी के, वो अच्छा लगता है? कुछ गलत काम करे वो अच्छा लगता है? पर स्त्री संग करे वो अच्छा लगता है? मांस मदिरा आदि करे वो अच्छा अरे वैष्णव भाव में कोई भक्त बालक यदि है तो माता पिता को इससे चिंता क्यों होती है? आजकल कई माता पिता आते हैं और वो निवेदन करते हैं महाराज जी इससे कहो थोड़ा कम भक्ति करे। मैंने कहा वाह, क्यों? अरे जे इतनी भक्ति करता है इसको फिर अपनी जैसी कैसी मिलेगी? मैंने बेटा चल खाना पीना शुरू कर दे, वो तो मिल ही जाएगी, खाना पीने वाली मिल जाएगी, भक्त नहीं मिलेगी। कैसी चिंता? हमारी आपसे प्रार्थना है, विशेष रूप से युवा जिनके ब्याह नहीं भये हैं, ब्याह करो। अगर कथा में बैठे हो तो यहां बैठे हो तो इसका मतलब है वैष्णवी हो, करना वैष्णव से, नहीं तो जीवन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम मीराबाई जैसे सहनशीलता नहीं है हमारे भीतर। बहुत पीड़ा होती थी उनको कि ये क्यों इतना भजन करती हैं, क्यों इतना नृत्य करती हैं, क्यों इतना आनंद करती हैं। अनेक प्रयास किए, सबको कथाएं पता हैं। एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत भेष में आया, आकर के बोला सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ। क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? बोले मेरे ठाकुर जी ने, आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानना, हमको कहने में संकोच तो हो रहा है पर हम कह देते हैं। कई लोग हमको पत्र लिख के भेजते हैं, आपके लाल जी ने हमको आज्ञा की कि आप हमसे ब्याह करो। कई बार ऐसे पत्र आ जाते हैं, बेचारे लाल जी हमारे बीच में लटक। मैं लाल जी की ओर देखूं, मैंने सही में तुमने दियो का स्वप्न? एक बार तो हमारी माता जी से थोड़ी ही छोटी माता जी, उनका आया, उनको लाल जी ने स्वप्न दिया। हम लगी जय हो। तो मीराबाई का ये चरित्र जब हमने पढ़ा तब हमारे मन को संतोष हुआ। मैंने कि नहीं नहीं, वहां उस समय में भी थे ऐसे। तो मीराबाई से बोली कि आपके गिरधर लाल जी ने हमको स्वप्न दिया है कि तुम मीरा के संग रहो और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ बात तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं। विराजो। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी।
मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली, ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो थर थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा, मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले कि तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बच्ची तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा जब हम करते हैं तो वहां हम एक बात कहते हैं कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। इसका सबसे पहला प्रमाण यह होगा कि भजनानंदी वैष्णवों के प्रति आपके अंदर उपहास की भावना आ जाएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। किसी का तिलक देख करके, किसी का वैष्णव भेष देख करके आपको उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाए कि ये तो पाखंडी है, ये तो दिखावा करता है। समझ जाना, ये कलयुग का प्रभाव है। हम कह रहे हैं वो वास्तव में पाखंडी हो, वो वास्तव में दिखावा कर रहा हो, तो भी आपको ना लगे कि ये दिखावा कर रहा है, तब समझो कि आप कलयुग से बचें। आज मुझसे प्रश्न किया, शायद आपके पिताजी बोले कि महाराज जी, दुष्कर्म करने वाले, दूषित क्रिया करने वाले लोग सबसे ज्यादा धनवान हैं कलयुग में, क्यों? और भजन करने वाले, वाह वाह रे मौज फकीर आंधी, सब रे फकीर हैं, इससे आगे नहीं आता मुझे, चना चबेना ऐसे करके कुछ है ना? दीदी सुनाएंगे आज। तो भजनानंदी वो सम होते हैं, वो सरल होते, वो इतने धनवान नहीं होते। चलो हमारी बात छोड़ो, हम तो वृंदावनवासी, बाबा की बात छोड़ो, दीदी की बात छोड़ो, कोई सदगृहस्थ भी यदि भजन के प्रभाव में होते हैं तो वह भी उनकी अपेक्षा, दुष्कर्म करने वालों की अपेक्षा धनवान नहीं होते, वो ज्यादा धनवान होते हैं। क्यों? सबसे पहला इसका उत्तर यही है कि भक्त की अपेक्षा में, भक्त की उम्मीदों में धन है नहीं। पहली बात, वो प्रायोरिटी धन को रखता नहीं है, वो संग्रह नहीं करता। मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी को भजने वाले की स्थिति लुटावे की है जाए, जमा करवे की नहीं। वो बांटना शुरू कर दे। आपने कोई अच्छी, आज बहुत बढ़िया पगड़ी पहनाई मुझे है? लेकिन वैष्णव स्वभाव कैसा होता है पता है? अगर कोई बढ़िया सो आग हो ना मेरे सामने और कोई बालक ऐसा लगा कि ये सुंदर है तो पहना देंगे। अब बलि देने वाले को हो सकता है मन में संकोच है, हमने ऐसी पहनाई। स्वामी जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने जाकर के मणियों की माल धर दी चरणों में।
अब बादशाह बार बार अंकित करते हुए कहे ऐसी मणियां हैं इसमें, इन मणियों से चाहें तो ऐसे ऐसे घाट खरीदे जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मणियां भर करके मैंने ये माला जो है अर्पित की है। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे उसकी बात। स्वामी जी तो बैठते थे सघन वन में, तभी एक हिरण निकल के आया, स्वामी जी के बगल में बैठ गया। स्वामी जी हाथ फेरते रहे, उसके प्रति इतना प्रेम आ गया कि जो मणि बादशाह ने मणियों की माल पहनाई, उठा करके हिरण को पहनाई थी। अब ये देख करके सामने बैठे व्यक्ति को तो बड़ा अपमान लगा बादशाह को। बोले मैंने इन मणियों की माल इनके चरणों में अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और ये एक जानवर को पहना दिया। चलो मानव को पहनाते तो बात समझ भी आती, एक जानवर को। और इतने में ही ना जाने क्या हुआ, जोर की कोई आवाज हुई किसी शेर आदि की, वो हिरण चौकड़ी मार करके भाग गया जंगल में। मानो बादशाह तो ऐसे हो गया कि राम राम, कितने करोड़ मेरे चले गए जंगल में। अब तो वो मन में स्वामी जी के प्रति ऐसी भावना रखने लगा, कैसे महात्मा के पास आ गया, बिल्कुल मेरी वस्तु की कदर नहीं की। स्वामी जी तो अंतर्यामी, सब समझ जाते हैं। स्वामी जी ने इतने में ही कोई स्वर छेड़ा, और वह स्वर जैसे ही प्रकट हुआ मुख से, स्वामी जी का स्वर जो ठाकुर जी को प्रकट कर देता है, उसमें प्रकृति स्तब्ध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बादल रुक जाते हैं, वायु स्तब्ध धीरे धीरे सौंधी सौंधी बहने लगती है, पृथ्वी के रजकण मानो जैसे कंपित होने लग जाते हैं जब स्वामी जी गाते हैं। जितनी भी चिड़ियां चहक रही थी, उनकी चहकाट ऐसे होने लगती है जैसे कि कोई मुख्य गायक गा रहा हो और उस मुख्य गायक के पीछे संगीतकार संगीत बजा रहे हों। स्वर सुनते ही असंख्य हिरण निकल करके आए और सबके गले में एक जैसी माला। और स्वामी जी ने वो बादशाह को कहा, क्यों रे, तेरी कौन सी है, अपनी वारी लेके जाइयो, जो तेने पहनाई वही लेके जाइयो, कोई दूसरी लेगो तो दारी के देखेंगे तो है। बादशाह पहचान नहीं पा रहा मेरी, क्योंकि सब एक जैसी हैं। समझ गया कि भैया इनका धन से कोई लोभ नहीं है, ये ठाकुर जी के। तो भक्तों की अपेक्षा दुष्कर्म करने वाले धनवान ज्यादा होते हैं, उसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि वैष्णव भक्त की प्रायोरिटी में धन होता नहीं है। ये कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, और ये ले भी लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सम स्थिति में है, वो धन प्रावधान नहीं। और दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पृथ्वी कलयुग के चपेटे में है इस वक्त। मतलब इस पृथ्वी रूपी घर का मकान मालिक कौन है? कलयुग। और इस कलयुग के मकान में हम आप सब लोग रह रहे हैं। मकान मालिक ने नियम बना रखे हैं, क्या? मांस खाओ, मदिरा पियो, दुष्कर्म करो, दूसरों का धन छीनो, दूसरों की निंदा करो, कपट करो, छल करो, ये मेरे घर के नियम हैं। हम आप सब क्या कर रहे हैं? छुप छुप के वो सारे नियमों को तोड़ते हैं। ना छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना झूठ बोलते हैं। तो कलयुग क्या करता है? घर में रहने वाला व्यक्ति जब घर के नियम का पालन नहीं करता तो मकान मालिक उसको पनपने नहीं देता। ठीक वैसे ही हम छलबाजी आदि सब छोड़ करके जीवन निर्वहन करते हैं, इसलिए कलयुग हमको ज्यादा धनवान होने नहीं देता और दूसरे धनवानों को दिखा करके हमें चिढ़ाता है, देख ये गलत काम भी करता है, दुष्कर्म भी करता है, परस्त्री संग भी करता है, मदिरापान भी करता है, और देख कितना धनवान। और हम लोग सोच के दुखी हो जाते हैं कई बार, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने सबका भला किया, फिर हम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे? क्योंकि कलयुग के नियमों के विपरीत हम रहते हैं। हम तो ठाकुर जी के नियमों में रहते हैं। लेकिन अब इसमें चाहिए क्या? बात स्पष्ट हो गई कि क्यों धनवान होते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग? क्योंकि कलयुग उनको सपोर्ट करता है, उसके नियम पालन करते हैं। लेकिन वैष्णव का स्वरूप है किसी की उज्जवलता, किसी की श्रेष्ठता, किसी की धनवंता से वो विचलित नहीं होता। उसकी तो ये चिंता नहीं है कि अमृतसर में वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इतना धनवान क्यों। उसकी चिंता ये है
ध्रुव ने 5 वर्ष में पा लिया ठाकुर जी को, मैं यहां 50 वर्ष को है गो अभी तक ना मिले मुझे। उसकी चिंता ये है, उसकी चिंता ये नहीं है कि उसने रोल्स रॉयस खरीद ली, उसकी चिंता ये है, धन्य है अर्जुन जिसके रथ के चालक श्री कृष्ण थे। हमारी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि हम एक रोटी भी पवा सके। उसकी चिंता संसार के उज्जवलवान, श्रेष्ठवान, धनवान लोगों से नहीं होती, उसकी चिंता भक्तों से होती है कि उनको भी मिले, मेरे में क्या कमी है। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीरा बाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। आपने सबको तारा है नाथ, गजेंद्र को तार दिया, मीराबाई को तार दिया। और तर्क कितना अच्छा, गजराज तारो तेने आवने को जावने को। गजेंद्र को क्यों तारा? बोले ताकि आपकी वैकुंठ में बढ़िया सवारी हो सके। आपने कही कौन है संकट में? बोले गजेंद्र, तार दो, एक नई गाड़ी आ जाएगी वैकुंठ में, ले आओ। भक्त तो ऐसे ही ठाकुर जी से बात करते हैं कभी कभी नोक झोंक में। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है, राजस्थान की, मेवाड़ की मीराबाई। वहां के लोग भोजन अच्छा बनाते हैं। ठाकुर जी आपको वैकुंठ के बावर्ची के हाथ में सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए मीराबाई तार दी, बढ़िया बढ़िया बनावेगी, कैर सांगरी की सब्जी, कभी जो है हल्दी की रोटी, और वहां में हल्दी की सब्जी, और क्या क्या होता है, बेसन की रोटी, बाटी, दाल। ठाकुर जी आपके मुंह में पानी आया, यही मारे आपने मीराबाई तार दी। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, जयदेव को तार दिया। क्यों? बोले बढ़िया बढ़िया रचनाएं बना बना करके गाते हैं। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान दक्षिणा, दान पेटियां भर जाते हैं, कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का सिंहासन। आपने सोची एक अकाउंटेंट होना चाहिए, नरसी मेहता को तार दिया। हाँ भाई, सब लेखा जोखी रखा करो, पर नाथ मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझसे आपका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन आप तारणहार हो ये बात तब सिद्ध होगी जब मुझे तार के दिखाओ। मैं आपके किसी काम का नहीं, मुझ पे ना रोटी बनानी आती, ना मैं आपका वाहन बन सकता, ना मैं आपका व्यापार संभाल सकता, ना मैं आपका श्रृंगार कर सकता, मैं आपके किसी लायक नहीं हूं। लेकिन आपका नाम तारणहार है, आपका नाम पालनहार है, मैं अयोग्य हूं, मुझे तार के दिखाओ। उसकी चिंता तो ये होती है, वो चिंता इस बात से चिंतित नहीं है कि कोई धनवान क्यों है, कोई श्रेष्ठ क्यों है। श्री माधवदास जी के चरित्र में आता है कि वे जगन्नाथपुरी जब गए थे तब उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। कितनी? 21 वर्ष की आयु में माधवदास जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत किया जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करने के बाद। क्यों? जैसे ही मंदिर में गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो मन में ऐसी भावना आई, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए बिना इनको देखे। 21 वर्ष केवल संसार के भोग में रहा, अब जाकर के निहारा इनको मैंने। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, अनशन, मृत्यु के लिए चले गए समुद्र के तट पर। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां के जो दैतापति राजा हैं उनसे कहा कि मेरा एक परम भक्त आया है, उसको मेरे निज थाल भेजो प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए माधवदास जी से कहा, माधवदास जी बोले अब जीवित नहीं रहना, अब प्रसाद आदि नहीं पाना। बोले अरे ठाकुर जी ने थाल भेजा है। जैसे ही जगन्नाथ जी का थाल देखा माधवदास जी आनंदित हो गए, अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं जीऊं तो फिर क्यों मरूं। तब पाया। तो भक्त की चिंता तो ये होती है, भक्त की चिंता बाकी की नहीं है। मीराबाई को अब हमको सुनने में, कहने में, देखने में लगता है कि मीराबाई पर कितना कष्ट आया, पर मीराबाई के लिए वो कष्ट नहीं है। मीराबाई के लिए कष्ट क्या है? पिछले 2 मिनट निकल गए और मैंने ठाकुर जी का नाम नहीं कहा, ये कष्ट है उनका।
आज का पूरा दिन व्यतीत हो गया, मैंने किसी संत का दर्शन नहीं किया, ये कष्ट है उनका। पिछले 2 दिन से कोई वैष्णव हमारे मेड़ता में नहीं आए, मेवाड़ में नहीं आए, मैंने प्रवचन नहीं सुना, मैंने भगवत कथा नहीं सुनी, ये चिंता है मीराबाई की। और ऐसी चिंता यदि आपको होती है तो आप वैष्णव हो, नहीं तो नहीं। बाकी की चिंताएं वैष्णव को नहीं होती। पर आज मीराबाई को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि जब तक संकट मीराबाई पर था सह रही थी, पर अब मीराबाई की वजह से एक वैद्य की मृत्यु हुई, ऐसा उनको लगा, जबकि मीराबाई ने कुछ नहीं किया। उन्होंने विष पिया, उनको कुछ नहीं हुआ, वही 2 बूंद जिस वैद्य ने विष बनाया था उसको पिला दी राणा ने, उसकी मृत्यु हो गई। आज मीराबाई को कष्ट हुआ कि अब पीड़ा मुझसे औरों पर जा रही है। अपने ठाकुर जी के आगे एक तारा लेकर के श्री मीराबाई बैठी हैं। जिस भवन में मीराबाई रहती, बाहर पूरा परिवार वैद्य का शव लेकर के बैठा है, आपकी वजह से हमारा पति चला गया। मीराबाई एक तारा लेके बैठी अपने ठाकुर जी के सामने। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। एक बात तो भैया सिद्ध है, मैं हर कथा में कहता हूं, ठाकुर जी को पानो है ना तो गानो प्रारंभ कर दो। ये कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत धन्य भाग्य हैं हमारी पूनम दीदी के, हमारे चित्र विचित्र बाबा के, हमारे गोपाली बाबा के, हमारी चंद्रकला मैया के। क्यों? क्योंकि स्वर सेवा करते। एक बात याद रखिएगा, यहां जो लोग बैठे हैं, जितने श्रोता बैठे, किसी के पास तनिक स्वर भी यदि है तो इस बात को वो प्रमाणित मान ले कि ठाकुर जी ने उसको जन्म से ही ऐसा करके भेजा है कि ये चाहेगा तो अपनी स्वर साधना से मेरी प्राप्ति कर लेगा। बात समझ में आई हमारी? किसी को यदि स्वर दे, अब जो स्वरवान नहीं है वो बुरा नहीं मानना, पर जिनको स्वर दे करके भेजा है ठाकुर जी ने, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी ने आपको पहले से ही ये बात कंफर्म करके भेजी है कि अगर आप चाहोगे तो अपनी स्वर साधना से उनको प्राप्त कर सकते हो, मैं इसको मिलूंगा। जिसने भी पाया गा के पाया, और जो पानो चाहवे वाकू गानो पड़ेगो। मीराबाई गाती है, हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। द्रौपदी की बचाए तुम, द्रौपदी की लाज बचाई। वाह, क्या गा रहे हो आप लोग हैं? कितना सुंदर स्वर, एक भी बेसुरा लगा। अच्छा, ये भी एक स्वरूप है कि जब सभा में गाते हैं ना, सबका स्वर एक हो जाता है। अकेला व्यक्ति गाता है तो उसके स्वर में कहीं ना कहीं चूक दिखाई देती, पर जब सब साथ गाते हैं तो जैसे गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण दर्शन लालसा यदि चित्त में है तो रुदन भी स्वर में होगा। कृष्ण दर्शन लालसा यदि चित्त में है तो रुदन भी स्वर में होगा। आप सब कृष्ण दर्शन लालसा में बैठे हो, इसलिए आप सबके स्वर एक हो गए। तुम द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी। कैसे? तू
तुरत बढ़ायो चीर, हाँ तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। हाँ हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। भगतन कारण धार्यो नर हरि, भगतन कारण धार्यो नर हरि। भगतन कारण आप ही धार्यो, भगतन कारण आप ही धार्यो। नर हरि शेष शरीर, हाँ नर हरि शेष शरीर। हे हिरण्यकश्यप मार गिरायो, हिरण्यकश्यप मार गिरायो। हिरण्यकश्यप मार गिरायो, हिरण्यकश्यप मार गिरायो। धार्यो नाही धीर, हाँ धार्यो नाही धीर। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। हाँ हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। बूढ़त गजपति राख लियो तुम, बूढ़त गजपति राख लियो तुम। कियो बाहर लेनीर, कियो बाहर लेनीर। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। चरण कमल पर शीश, हाँ चरण कमल पर शीश। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। मीराबाई गा रही हैं हरि तुम हरो जनन की पीर। और गाते 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 जब उन्माद नृत्य करने लगी अपने गिरधर गोपाल के सामने, अर्धरात्रि का समय था जब मीराबाई ने गाना प्रारंभ किया। और ब्रह्म वेला जैसे ही प्रारंभ हुई, बाहर शव लेकर के पूरा परिवार बैठा था वैद्य का, नीला पड़ा है शव। और यहां राणा और मीराबाई की ननद उदाबाई ये सब तमाशा देख रहे हैं।
और तभी मीराबाई के नृत्य करते 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 नेत्रों से जब अविरल अश्रुधार गिरने लगी, देखते ही देखते वैद्य का जो शरीर था वो नीलेपन से सामान्य होने लगा और थोड़ी देर में उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया। और जितने लोग वहां खड़े थे सब मीराबाई की जय जयकार, गिरधर गोपाल की जय जयकार करने लगे। उदाबाई का मन परिवर्तित हुआ। मीराबाई की ननद थी उदाबाई। प्रसंग में आता है कि जब मीराबाई विवाह करके आई थी भोजराज जी के साथ, तो गृह प्रवेश के समय ननद द्वार रोकती है और रोक करके नेक मांगती है। अब राजघराने की बेटी अगर नेक मांगेगी तो फिर 16, 17, 20 लाख रुपए के तो कुछ हार दो तो भी तो नेक है। द्वार रोक दिया मीराबाई का। तो मीराबाई बोली क्या करना है? बोले भाभी पहली बार गृह प्रवेश कर रही हो, पहला चरण अंदर रखोगी, उससे पहले नेक दो। और सब वहां कह रहे थे, बोले गले का हार देंगे। अरे मीराबाई तो मेड़ता के राजकुंवर की पुत्री हैं, ये तो इतना देंगी, ये देंगी, वो दूंगी, ऐसा ऐसा सब कहने लगे। मीराबाई अपना थैला था पास में, उसमें से कंठी माला निकाली और निकाल करके उदाबाई को पहनाने लगी। उदाबाई बोली ये क्या लकड़ी की माला पहना रही हो, क्या लकड़ा पहना रही हो मेरे गले में? मीराबाई बोली ननद सा, जब मृत्यु हो जाएगी ना तो गहने होंगे ना शरीर पर, घर वाले सब उतार लेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं उतारेगा, ये संगी रहेगा आपके। यही तारणहार है। अरे उसको पहन के नगर में घूमते हो तो नगर वाले खुश होते हैं, पर इसको पहन के नगर में घूमोगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न होगा। ये पहनो। अब उस समय ननद को कहां समझ आ रही थी, उतार के फेंक दिया दूर। मीराबाई ने लेकर के थैला में धर लिया, लो तो अच्छा, नहीं लो तो कोई बात नहीं। आज उदाबाई का जब मन बदला, मीराबाई के पास गई, चरणों में प्रणाम करके और कहा मैंने बहुत अत्याचार किया, मैंने बहुत कष्ट दिया आपको। भाभी सा, आप जब प्रथम गृह प्रवेश कर रही थी उस समय आप एक माला मेरे गले में पहना, जिसको मैंने फेंक दिया था। आज मेरा सिर आपके सामने, वो माला मुझे पहना दो। और मीराबाई ने तुलसी माला अपने हाथ से अपनी ननद को पहनाई। लेकिन अब मीराबाई के मन में भाव है कि अब यहां नहीं रहना, लेकिन जाऊं कैसे, कोई संत आज्ञा करें। तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सब स्थिति बताई, उनके कारण कैसा कष्ट हो रहा है परिवार में, सब बताया। तब गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। आप निकल जाइए। जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं है उसका संग करने का कोई औचित्य नहीं है भक्त का। जिनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान नहीं है उनका तो तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और कैसे त्याग कर देना चाहिए? तजिए ताहि कोटि वैरिसम, अत्यंत बैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। मीराबाई गोस्वामी जी की बात सुनकर के तुरंत निकल गई, फिर विचार नहीं किया। और मीराबाई पहले मेड़ता आई, मेड़ता में आकर के निवास करने लगी। अच्छा एक बात, मीराबाई जब मेवाड़ से जा रही थी तो मेवाड़ में असंख्य संतों की जमात बैठी रहती थी केवल मीराबाई को देखने के लिए। एक प्रसंग ऐसे भी आता है कि जब भोजराज राजा थे तो वो संतों के पास रूप बदल करके जाते और पूछते, आप लोग मेवाड़ में क्या देखने आते हो? मीरा में आपको क्या दिखता है? वो सुंदर है, उसके नेत्र अच्छे हैं, उसका हाथ का प्रसाद अच्छा लगता, आप इतनी संख्या में मेवाड़ क्यों आते हो? यहां ठाकुर जी तो विराज नहीं रहे।
तो संत महात्मा कहते भैया क्या बताएं, बद्रीनाथ जाके गंगा स्नान करके यमुना स्नान करके भी जो भक्ति हमारे चित्त में प्रकट नहीं होती, वो मीराबाई की एक झलक देख के हो जाती है। मीराबाई की एक झलक दिख जाती है ना हमको, वो चलती फिरती उनकी छाया भी दिख जाती है, हमारे चित्त में ऐसा कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। बंधुओं, कई बार अपनी भक्ति का प्रैक्टिकल किया करो कि कैसी हमारा भजन नाम जप ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। सभा में जाके देखो, अगर आपकी सभा में उपस्थिति, अब देखो ये सभा तो अनुकूल है, यहाँ तो सब भक्त ही बैठे हैं, यहाँ आओगे तो आपको देख के सब खड़े ही हो जाएंगे, आपको देख करके सब प्रसन्न ही होंगे, हमारे आते ही सब जय जय श्री कृष्ण कहने लग जाएंगे। प्रतिकूल सभाओं में जाके देखो, उपहास होगा आपका, आपके प्रति कुदृष्टि रखी जाएगी। लेकिन इतने में भी उस प्रतिकूल सभा में किसी का हृदय यदि परिवर्तित होता सा दिख जाए, कोई इतनी भी लाज रखे कि कोई पी रहा हो और आपका भेष स्वरूप देख करके वो एकांत में ही चला जाए, उसको ये लज्जा होने लगे कि इनके सामने कैसे, समझ जाना आपका भजन अब लग रहा है। अरे कितनी बार ऐसा होता है, फ्लाइट में हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कुछ खा पी रहा हो, अब तो सब पहचान जाते हैं तो ठीक ठाक रहता माहौल, पहले खाने पीने वाले व्यक्ति बैठते। अभी भी मैं विदेश यात्रा पर था तो वहां पे विदेश से विदेश में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में गोरा बैठा था। लाल जी हमारे जो हैं वो गले में बैठ के रहते हैं, और ज्यादा ही महक बुरी सी आने लगती है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को ढक लेते हैं, थोड़ी देर बैठे बैठे कुछ ठाकुर जी की लीला चिंतन कर लेंगे, थोड़ा नेक सुना देंगे, पद पद कुछ लिख लेंगे। तो बगल में बैठा व्यक्ति, अब जैसे एयर होस्टेस आई पूछने के लिए वेज नॉन वेज, अब वो तो नॉन वेज ही खाते हैं, वहां तो वेज पूछते ही नहीं है, विदेशों में वेज तो पूछते ही नहीं है, वहां तो परोसा ही वही जाता है। तो जब एयर होस्टेस आई तो वो मुझसे उसने कहा उससे, बोले 1 मिनट में पूछूं, तो फिर उसने मुझसे पूछा आपको कंफर्टेबल होगा मैं खाऊं? मैंने पूछा क्या खाओगे, फिर उसने बताया कि, तो मैंने कहा अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं वहां चला, तो बोले नहीं आप बैठे रहो मैं जा रहा हूं। सीट बदल करके उसने कुछ और पाया और वो फ्लाइट लैंड होने तक आया ही नहीं मेरे पास। इस बात से हमको ये लगी कि नहीं, लाल जी नेक तो खुश हैं सेवा से कि एक विपरीत भोजन आदि सेवन करने वाले व्यक्ति को संकोच हुआ पाने से पहले कि इनके सामने पाऊं कि नहीं। कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाइए, और विशेष रूप से हम मंच पर रहने वाले लोगों को तो ये करना ही चाहिए। हम लोग क्या हमेशा अनुकूल परिस्थिति में ही जाते हैं, जहां सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के अपने भजन के पैरामीटर को नाप के आया कीजिए कितना है। एक को भी लज्जा नहीं हुई है, सब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी में ही व्यस्त हैं। अरे चलो आप किसी मॉल में मत जाओ, पब में मत जाओ, गंदी जगह मत जाओ, ब्याह में ही चले जाओ। किसी का ब्याह चल रहा हो, ब्याह में भी तो कुछ लोग होते हैं जो विपरीत क्रिया कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, धुआंधार उल्टे सीधे गानों पर। लेकिन आपकी वैष्णव स्थिति उनके चित्त को थोड़ी देर के लिए लज्जित यदि करती है, थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा था अभी ये खड़े हैं, अभी तो नहीं नाचूंगा मैं, समझ जाओ कि आपका भजन फल देता है। आपका भजन किसी अन्य को दूषित कार्य करने से थोड़ी देर के लिए सही रोक तो रहा है, लेकिन केवल आडंबर होगा हमारे अंदर तो फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। मीराबाई की उपस्थिति, मीराबाई का दर्शन, अरे कथा सुनिए नरवाहन की। जो नरवाहन पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा रखा था, जिसने, उसको पता चला कि श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के हितरवंश महाप्रभु पधारे हैं, और पता चला है कि खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से लबालब संदूकें भर भर के लाए हैं। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले महाराज
आप वृंदावन आ तो गए हो, इतनी धन संपत्ति लेके आ तो गए हो, अपने ठाकुर जी को लेके आ तो गए हो, लेकिन इस पूरे वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन में पहले कोई रहता तो नहीं था, वो वन था। और दिल्ली से आगरा यमुना जी के मार्ग से बड़े बड़े जहाज जाया करते थे। पहले यमुना जी खूब विशाल थी, खूब गहरा जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे व्यापारियों के। तो वृंदावन में नरवाहन रहता था, जो कि अपनी समस्त मंडली के साथ उन जहाजों को लूटता था। उसका इतना खौफ था तो कई लोगों ने महाप्रभु श्री हितरवंश जी से जाकर के कहा कि भगवान, यहां नरवाहन नाम का एक डकैत रहता है और वो इतना ज्यादा क्रूर है। भयगांव है वृंदावन के पास, वहां रहता था। अब नाम बदल गए होगो कि जन वही है, पता नहीं। भयगांव है महाराज जी, नाम बदल गए होगो। भयगांव में रहता था, उसका नाम ही गांव का क्या था, भयगांव। सबको भय लगता था उससे। तो महाप्रभु जी से किसी ने कहा, बोले कि आप एक बार नरवाहन से मिल लीजिए और उसको बता दीजिए कि आप ठाकुर जी लेके आए हैं और आपके पास इतनी सामग्री है, इतना धन है, कहीं वो कल को आक्रमण ना करे। हितरवंश महाप्रभु बोले, हम जाएंगे उसके पास? हमारे पास ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर की सामग्री है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। और कदम्ब टेर, मदन टेर, ऊंची ठौर श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे श्री कुंज में ठाकुर जी रहते थे। प्राचीन काल ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है, कभी कभी मन होता है बोलते रहें। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां कैसी थी पता है? जैसे ही ठाकुर जी विराजमान कर दिए, अपने आप कुंज निकुंज ऐसे आड़ बना लेती ताकि ठाकुर जी के ऊपर धूप ना आवे, जल की बिंदु ना गिरे। मतलब अपने आप ही बेल सचल हो जाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधु संत ही हैं, सब गोपी जन ही हैं, ये तो सब मानते ही हैं। पर अब नहीं होता ऐसा। अब तो वृंदावन बिल्डिंग बन हो गया, होल्डिंग बन हो गया, भीड़ वन हो गया, भीड़ वन। कौन सा वन? भीड़ वन। मदन टेर ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ जी विराज रहे थे और किसी ने जाके नरवाहन से कह दिया, बोले कि वो आए हैं हितरवंश महाप्रभु, उनकी 2 पत्नियां हैं, उतने सारे धन लेकर के आए हैं, और हमने उनको कहा कि भैया नरवाहन को जाकर के थोड़ा बता तो दो। तो बोले, कौन नरवाहन, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। नरवाहन को आया क्रोध, लेकर के तलवार, और जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो प्रातः काल का समय था, श्री राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके श्री हितरवंश महाप्रभु सन्मुख बैठे हैं, रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। बसो मोरे नैनन में दो चंद, गा रहे हैं। और तभी वहां नरवाहन का आना हुआ। तो नरवाहन ने आकर के जो झाड़ी थी चारों तरफ, केवल एक झाड़ी को अपनी तलवार से पकड़ करके किनारे किया है, और उस झाड़ी की आवाज से महाप्रभु जी ने केवल इतना मुख पीछे किया है, आधा मुख, ऐसे पीछे पूरे नहीं मुड़े, केवल इतने मुड़े हैं। और यहां जहां ठाकुर जी खड़े इतनी पीछे, बिल्कुल पीछे नरवाहन है, केवल इतना मुख देखा महाप्रभु जी का, और इतना मुख देखते ही हाथ से तलवार गिर गई, स्तब्ध हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। पहले तो महाप्रभु जी को देखा, फिर सामने खड़े श्री राधा वल्लभ जी को देखा। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं उसने जीवन में। घुटनों के बल, अभी कुछ कहा तक नहीं है महाप्रभु जी ने, उठे तक नहीं है, बोले तक नहीं है, पूरा पूरा देखा भी नहीं है उसको, केवल आधा मुख देखने मात्र से नरवाहन की स्थिति ऐसी होगी, रोने लगा। और दौड़ करके नीचे आया और आकर के एक कक्ष में जाकर के केवल रोने लगा। किसी से नाम पूछा, ये कौन है? बोले ये महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु। और ये कौन है? ये श्री राधा वल्लभ हैं। बस वहीं बैठा बैठा प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, रोने लगा।
ये भजन का बल। केवल आधे मुख के दर्शन से अत्यंत क्रूर परिवर्तित हो गया। हमारी उपस्थिति से किसी के चित्त में लज्जा भी ना आवे गलत करते समय, कैसा भजन हमारा। इसी बात को भीष्म पितामह से कहते हैं भगवान भागवत में कि मुझे इस बात का आश्चर्य पितामह कि आपकी उपस्थिति होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण कैसे कर रहा था दुशासन। क्योंकि अभी तक पितामह भीष्म की इसी बात से प्रशंसा थी कि इन जैसा भजनानंदी, इन जैसा त्यागी, इन जैसा विरक्त कोई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने छोटी सी बात कहकर के पितामह भीष्म को आईना दिखाया। लज्जा नहीं हुई दुशासन को आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण करते समय। कहीं ना कहीं आपका भजन जिसका आप गुमान करते हैं, आपका त्याग, आपका बाल ब्रह्मचर्य जिसका आपको अभिमान होता है, मत करिए। आपकी उपस्थिति से कोई लज्जा नहीं हुई दुर्योधन को, दुशासन को। युद्ध हुआ बात अलग है, उन्होंने पांडवों की राजगद्दी हड़प ली बात अलग है, पर एक नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा था और आप वहां बैठे थे। किस बात का अभिमान है आपको? एक व्यक्ति के चित्त में लज्जा तक प्रकट नहीं कर पाए आप। तब भीष्म पितामह बोले कि बात सत्य है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित बात है कि आपका भजन आपकी उपस्थिति से आपके दायरे को क्रिएट करता है। अगर उस दायरे में आने वाला व्यक्ति तनिक भी लज्जा ना करता हो दूषित करने में, तो आपका भजन व्यर्थ है। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जब वो निकलते हैं, आप उस समय वहां बैठे लोग या लाखों की तादाद में जो उपस्थित व्यक्ति हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनका चित्त मलिन था, वो शुद्ध होने लग जाता है, वो अपने दूषित कार्यों को छोड़ने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक महापुरुष का भजन उसकी उपस्थिति से प्रकट हो रहा है। तो जितने वैष्णव यहां बैठे हैं, कभी कभी पैरामीटर नाप के तो आओ, अपना कहीं विपरीत जगह जाकर के देख के तो आओ आपका भजन कैसा चल रहा है आजकल। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, कहीं आपकी उपस्थिति से अगर सामने वाला लज्जा में आ जाए, थोड़ा अपने कार्य को छोड़ दे या थोड़ा संकोच में आ जाए, तो अभिमान मत कर बैठना अपने भजन का। भले कृपा मानना ठाकुर जी की, उनकी कृपा है। मीराबाई मेड़ता आ गई। क्यों? प्रतीक्षा कर रही हैं कि वृंदावन बुलाएगा तो जाऊंगी। मैं ये बात कहता हूं कथा में कि आप ऐसे मत चले जाया करो मुंह उठा के। भाई, जब हम सामान्य संसार में भी किसी के ऐसे ही नहीं चले जाते, प्रतीक्षा करते, थोड़ा तो मान रहता है कि बुलावे तो जामे। वृंदावन की भी प्रतीक्षा करो कि बुलावे, और वृंदावन जब बुलावेगा उसके 3 प्रमाण तो हम दे चुके हैं पहले। पहला, स्वप्न में दर्शन। दूसरा, वृंदावन से कोई प्रसाद आपके घर सहज आ जाना। तीसरा, कोई ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। ये 3 प्रमाण है कि वृंदावन बुला रहा है। और चौथा सुनो, जैसे जल बिन मछली तड़पती है ना, ऐसी स्थिति हो जाए, भोजन ना सुहाए। अष्ट सखा गाते हैं, माई मेरो मन हरो, सांवरो घर अंगना ना सुहावे। ना सुहाए कुछ भी, कोई कितनी भी बढ़िया वस्तु कुलचे लाके धर दे आपके सामने, नहीं भा रहा हो, अब तो वृंदावन जाना है। कोई कितनी भी सुंदर वस्तु दे दे, आपकी स्थिति नहीं, अब तो वृंदावन जाना है। बस रह ना पा रहे हो तब जाओ वृंदावन। मीराबाई अब उस स्थिति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कब हो मिले पिया मो। मीराबाई के सुंदर पदों में एक मेरे को ये बहुत भाता है, ध्यान से सुनना। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले
गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा। ओ चरण कमल को हंस हंस देखूं, 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 राखूं नैना नेरा, गोविंद राखूं नैना नेरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा। मीराबाई कहती है, हाँ निरखण को मोहे चाब घनेरो, निरखण को मोहे चाव घनेरो, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं
नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। हे मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा। गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा। हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर ये नागर। मीराबाई तब ये पद गाती हैं जब तक वृंदावन मिला नहीं, व्याकुल हैं बहुत, अपने हृदय से लगा करके प्यारे गिरधर गोपाल को एकांत में बैठी रहती हैं। कई लोग उनको विधवा के रूप में देखते हैं, कई लोग उनको विक्षिप्त के रूप में देखते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बालक घूमते घूमते अगर मीराबाई के पास आ जाते तो माता पिता पकड़ के ले जाते हैं। एकांत में रहती हैं मीराबाई और बस प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी लंबी प्रतीक्षा है, अभी भी इतनी यातना, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वृंदावन नहीं मिला है, लेकिन विश्वास डगमगाया नहीं है मीराबाई का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु। हे श्याम सुंदर, मीराबाई कभी कभी व्यंग में बोलती हैं क्या, सबसे ज्यादा गर्म ताप यदि किसी का है ना तो वो कृष्ण से प्रेम करने का है। कोई यदि गर्म वस्तु पकड़ करके अपना हाथ उछता देता है पीछे को, मानो जैसे जल गया हो, मीराबाई देख के हंसती है। अभी कृष्ण ने प्रेम की ताप नहीं दी है तुझे, ये सामान्य ताप तो अब मुझे पीड़ा ही नहीं देते। अब मीराबाई को ताप से रुदन ना होके अब हंसी आती है, लेकिन अड़ी हैं, खड़ी हैं सब सहने को।
ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, पिया मोरा, ताप तपन बहु तोरा। ठाकुर जी कितना ताप देते, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, अब प्राण रुक नहीं पा रहे हैं। और वही समय आया जब मीराबाई वृंदावन को गई हैं।